नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे साइंस के ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि दोस्तों हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो साइंस के अंतर्गत पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, मतलब लगातार रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपको वो क्वेश्चन के आंसर बनने भी चाहिए। ठीक है, जिसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों। टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे हम जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों साइंस के अंतर्गत पूछे जाने वाला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आपको आपके एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन उसमें जरूर पूछा जाता है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो एग्जाम में याद रख के जाइएगा दोस्तों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी याद रख के जाइएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि दम घोटू गैस जो है वो किस गैस की उपमा है या किस गैस को इसकी उपमा दी जाती है दम घोटू गैस की। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, ये रिपीट होते रहता है लगातार। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घुटू गैस कहा जाता है या इसे उपमा दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा। कार्बन डेंटिंग निम्न की आयु पता लगाने में प्रयुक्त होती है। आपको बताना दोस्तों कि जो कार्बन डेंटिंग का प्रयोग है वो किसकी आयु पता लगाने में किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होती है कार्बन डेंटिंग पद्धति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, जीवाश्म। याद रहेगा आपको। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। आपको दोस्तों अक्सर साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो रडार का प्रयोग है ना, वो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में लगातार रिपीट होते रहता है। तो याद रखिएगा, कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों कि इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है तो याद रखिएगा, कैडमियम के कारण होता है इटाई इटाई रोग। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, 1984 किस गैस रिसाव के कारण हुई थी। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, कि भोपाल गैस त्रासदी जो है दोस्तों, जो कि 1984 में हुआ था, ये दोस्तों किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है दोस्तों उनको पता होना चाहिए, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस के रिसाव के कारण हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि ध्वनि का एक अभिलक्षण होता है तारत्व, जो आपको बताना है किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी। ठीक है, इसी में से बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ध्वनि का जो तारत्व होता है दोस्तों वो आवृत्ति पर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो अम्लीय वर्षा का जो जल होता है दोस्तों उसका पीएच मान कितना होता है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों तो आपको इनके भी आंसर पता होना चाहिए। 4.2 से कम होते हैं। ठीक है, 4.2 से कम होते हैं दोस्तों अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, 4.2 से कम होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते हैं दोस्तों, तो अगर आप इनमें सही आंसर करते हैं तो दोस्तों आप सिलेक्शन के और भी करीब जाते जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। दोस्तों साइंस के अंतर्गत लगातार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन के अंतर्गत आता है दोस्तों, याद रखिएगा। कोबाल्ट 60 जो है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो ये गामा किरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, कौन सा, गामा किरण उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। हरित डीजल में
सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? आपको बताना दोस्तों कि जो हरित डीजल रहता है उसमें सल्फर की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 0.001% सल्फर की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है आपको 0.001 सल्फर की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, वह बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। आपको बताना दोस्तों वह बंद कौन सा है जो पानी के अंदर अणु पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, वो बंद है आपका ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, याद रखिएगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध ऐसा बंध होता है दोस्तों जो पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध के रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, लेंस की क्षमता मापी जाती है दोस्तों, सभी को पता है कि जो लेंस की क्षमता है वो डायोप्टर में मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। जिनको नहीं पता था दोस्तों उनको पता होना चाहिए एग्जाम में, अगर आप जा रहे हैं तो। ठीक है, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको ये आसानी से 1 नंबर दिला सकता है। ठीक है, याद रखिएगा लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए? ये भी क्वेश्चन दोस्तों लगातार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों विद्युत अपघटन संबंधी जो नियम है ये फैराडे के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों फैराडे। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाती है। ठीक है, चलती हुई बस है दोस्तों, अगर वो अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई बस चल रही है दोस्तों, हम उसमें बैठे हैं, तो जैसे ही दोस्तों बस का ब्रेक लगाया जाता है दोस्तों, तो जो बैठे व्यक्ति हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा दोस्तों किसके कारण होता है? याद रखिएगा न्यूटन के गति के पहले नियम के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, ये न्यू है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाली फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है? ठीक है, आपको बताना है किसकी जीवनी पर आधारित है दोस्तों। एस रामानुजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, एस रामानुजन की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि तांबा जो कॉपर होता है, ठीक है, इसका शत्रु तत्व किसे कहा जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा गंधक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा गंधक। ठीक है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा दूध का घनत्व मापने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों सफ़ेद रक्त कणिकाएं जो होती है, ठीक है ना, WBC, उनका कार्य क्या होता है? ठीक है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में लगातार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है, इनका जो काम होता है दोस्तों वो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चींटी के काटने पर किसका अंतः छेपण होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि चींटी के काटने पर किसका अंतः छेपण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों लगातार पूछा जाता है, चींटी के काटने पर फार्मिक अम्ल का अंतः छेपण होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा एक शुष्क सेल जो होता है दोस्तों उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा रासायनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। आपको बताना दोस्तों कि एक समान शुष्क सेल जो होता है उसमें जो विद्युत अपघट्य होता है दोस्तों वो अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होता है दोस्तों वो अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों साइंस में लगातार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।